गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 40 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस 8C तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर बेटा किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास है जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन मतलब क्या है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाए और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर बन। जैसे जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/3, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रेसिप्रोकल आर नंबर्स पेयर दैट हैव द प्रोडक्ट 1। हाँ सही बात है, रेसिप्रोकल का नंबर आप प्रोडक्ट करो तो 1 ही आए। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल कितना, 3/2 है, इनका प्रोडक्ट करो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आप लोग एक क्विक असेसमेंट दे रखी हुई है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है, सिर्फ रेसिप्रोकल बताना है। क्या क्या लिखा हुआ, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें आप लोगों को इन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, जैसे 4/7 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 होगा। 2/7 है तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लो पहले, है ना। तो 8 बन जाए 8 और 8 + 1 कितना होगा, 9/8 और 9/8 हो जाएगा, है ना। अब 9/8 को आप क्या कर सकते हो, 8/9 कर सकते हो, है ना। और 8/9 को आप इस टाइप से सीधे 8/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है हमारा, डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। तो एक सी होल नंबर से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2/1/5 है तो इन्होंने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया, इंटू कर दिया। इसका मतलब जब भी हम लोग साइन चेंज करते हैं, मतलब डिवाइड को इंटू करते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। देखो जब ये डिवाइड था तो डिवाइड में इन्होंने इंटू में कर लिया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/5 का। तो 5/1, मतलब जिसके नीचे 1 ना लगा कोई बात नहीं, तो ये 5 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, इंटू हो गया। सिमिलरली 3 इंटू डिवाइड बाई 3/4 था तो यहाँ 3 इंटू 4/3 कर लिया, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड का साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको दे रखा हुआ। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आप लोग रफ कॉपी में लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या दिया, डिवाइड करना है आपको, है ना। क्विक असेसमेंट इस वाली में देखो 2 डिवाइड बाई 1/8 है तो उसका क्या कर सकते हो, 2 इंटू ये 8/1 हो जाएगा, मतलब क्या 16 आंसर हो जाएगा। अब ये 3 डिवाइड बाई 8 हो रहा है, 21 हो रहा है हमारा, तो ये 8/3 इंटू 21 हो जाएगा। तो 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। सिमिलर कर ले। अगर हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 2 1/2, है ना। मतलब हाउ मैनी 1/4 आर देयर 2 तो 2/2, तो ये 2 1/2 हमारा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, हमारा 1/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो तो 2 ये 5/2 हो जाएगा, इंटू ये 4/1 हो जाएगा, 2 1 2, मतलब 10 टाइम्स आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 8D दे रखी हुई है तो ये भी इसी तरह से करनी है। जैसे फर्स्ट वाला देखो क्या, 7 डिवाइड करना 1/5 से, है ना। अब भैया देखो 7 डिवाइड करना है 1/5 से, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई चेंज कर लो। इसको चेंज कर लिया तो 5/1 हो जाएगा, मतलब 5 7 5 या 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। सिमिलरली ये दिया हुआ है 18 डिवाइड बाई 3/5, तो 18 का डिवाइड करेंगे आप 3/5 से, मतलब क्या, मतलब यही कि 18 का इंटू कर लो 5/3 से, है ना। तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18 होता है और 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है, 30 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको थर्ड वाला दिया हुआ 7/9, है ना, और डिवाइड करना है 7 से। तो आप जानते हो 7/9 डिवाइड करना है 7 से, तो इसमें क्या करना है, आपको साइन चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने बाकियों में किया तो इंटू करोगे तो ये 1/7 हो जाएगा, क्यों 7 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लो, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/7, 7 से 7 कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा आंसर, आया, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली ये फोर्थ वाला देखो, इसमें 8 में डिवाइड करना है 21, मतलब आपको देखो ये दोनों ही रेसिप्रोकल में, मतलब 8 21 डिवाइड बाय 7/3 दोनों ही फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, 8/21 लिखोगे, ठीक है। इसको चेंज कर लो डिवाइड को, ये इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/7। तो आप जानते हो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये आंसर है 8/49, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा इस एक्सरसाइज में आपके सारे सवाल ऐसे हैं, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई सा भी एक ऐसा बता देता हूँ मिक्स नंबर वाला। देखिए 13 वाला देखिए कैसे होता है। 13 वाला देखिए, 13 वाले में देखो मिक्स नंबर वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जैसे देखिए आप 2 और यहाँ पे 2/3
डिवाइड बाय और यहाँ पे 1 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और 6 + 2 7 8/3 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसको करो तो 3 बन जाती है 4 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/3 ये इंटू हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना है 8/5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन सब सिंपल हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस 8D कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी में भी कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोगों की क्या आ जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। तो सेल्फ प्रैक्टिस 8 है, इसमें भी देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीसेस ईच 3/5 मीटर लॉन्ग मे बी कट फ्रॉम अ रोप 4/5 मीटर लॉन्ग। मतलब एक रोप है जो हमारी इतनी मीटर लंबी है, ठीक है, और इतने पीसेस कट करने हैं। तो बताओ कैसे करोगे। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इस वाले में से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ आप लोगों को कैसे डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट वाला, ठीक है, इसमें क्या करना है, रोप की लंबाई कितनी हमारे 3 4/5 दे रखी हुई, इसका आप डिवाइड कर दो किसके, जितने में कट करना है 3/5 मीटर में, ठीक है। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो 5 3 जा कितना होता है, 5 × 5 10 5 15 15 + 4 कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 19/5, ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा हमारा 5.3। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि आपको पता है इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया इंटू करके, ठीक है। 5 15 16 9, ठीक है। अब 5 से 5 दो करिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 19/3 मीटर। मतलब क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन में पूछा था कितने पीसीस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 19/3 मीटर। इससे चाहो तो मिक्स नंबर में भी कर सकते हो, कैसे करोगे, 19 का आप डिवाइड कर लो 3 से, तो आप जानते हो 3 6 जा आपका कितना 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बस ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 6/1/3 मीटर, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो हमारा इधर चला जाएगा, हाँ ठीक है सही है, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या कर रहा है, रीता कट 2/3 रिबन इक्वली इनटू 6 पीसेस। मतलब रीता ने कट किया है 2/3 रिबन को 6 पीसेस में, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, रीता रिबन वन पीस का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2/3 में आप डिवाइड कर दोगे 6 पीसेस का, है ना। मतलब रीता ने कट किया 2/3 रिबन कट किया है, ठीक है, 6 पीसेस में। तो आप क्या करोगे, देखो सेकंड वाला 2/3 पीसेस हैं, उसमें कट किया है रिबन में, नहीं कट रिबन 2/3 में से इंटू 6 पीसेस में किया है, तो इंटू 6 पीसेस किया है तो डिवाइड बाय 6 कर लो, तो 2/3 या इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, तो 2 बन जाए 2 2 3 या 6, मतलब 1/9, ठीक है। तो मतलब 1/9 हो जाएगा हमारा आंसर कि इस फ्रैक्शन में 1 पीस को कट किया गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्वीट शॉप यूज 1/7 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे टू प्रिपेयर स्वीट। मतलब इतने एक स्वीट मतलब एक मिठाई वाला है जो इतने लीटर दूध यूज़ करता है मिठाई बनाने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द शॉप, तो 22 से आप लोग डिवाइड कर दोगे, है ना। चलिए तो क्या करो, देखो कैसे करेंगे। थर्ड वाला में क्या कह रहा है कि स्वीट में इतने लीटर यूज़ कर रहा है एवरी डे 22 लीटर, तो 22 में आप डिवाइड कर दो किसका 3/1/7 का, ठीक है। तो 22 इसको सॉल्व कर लो पहले, तो मतलब 7 21 22/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 इसको इंटू करोगे तो 7/22 हो जाएगा, तो इसे कट जाएगा, मतलब 7 डेज, मतलब 7 डेज क्या करेगा, ठीक है, 7 डेज मतलब वो यूज़ कर लेगा, मतलब 22 लीटर यूज़ कर लेगा मिठाई वाला। आया समझ में। चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, मानसी डिड हर वर्क इन 1/5 आवर, शी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच 4 सब्जेक्ट। मतलब इतना ही वो, मतलब 4 सब्जेक्ट को भी टाइम देती है, तो व्हाट डिड द टाइम स्पेंड फॉर ईच सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम स्पेंड करती है। तो कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सब्जेक्ट की बात कर रही है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3/5 से, इसको सॉल्व करो तो ये 5 से 15 15 1 16 16/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 4 ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 5/16, तो 4 बन जा 4 4 से 16, मतलब 5/4, है ना। 5/4 आवर्स वो उन चारों सब्जेक्ट को दे देगी, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रमन प्लेस 1/4 आवर्स अ वीक, ही प्लेस 1/4 आवर्स ईच डे, हाउ मैनी डेज डज ही प्ले द ईच वीक में कितना, मतलब कह रहा है कि रमन टेनिस प्ले करता है इतने आवर, ठीक है। अगर वो इतने आवर खेलेगा हर दिन में तो कितने आवर वो वीक में खेल पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना।
तो वो टोटल रमन जो है हमारा इतना भी में खेलता और हर दिन इतना खेलता, तो क्या करो 6 1/4 का डिवाइड कर दो आप 1/4 से, है ना। देखो उनसे कितना था, 6 4 24, 25/4 ये हो जाएगा डिवाइड 5/4, है ना। इसको सॉल्व कर लो, 20/4 इंटू ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4 से 4 कर गया, 5 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो मतलब 5 आवर्स वो क्या करेगा, खेल लिया करेगा, ठीक है। आया समझ, मतलब वीक में 5 दिन वो खेला करेगा। आगे तो हमने इसी तरह से बेटा कौन सा नंबर 6 है, बस को नॉर्मल से डिवाइड करना है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप लोग कंप्लीट कर लेना, ये वाली एक्सरसाइज भी लगा लीजिएगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस 80 दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोगों का ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ होल नंबर, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग होल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 ऑफ 60, है ना। इसके आगे की कोई कमेंट बता रहा हूँ। तो 1/4 ऑफ 60 मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनटू ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, देखो 2/5 ऑफ ए स्कोर निकालना था, 1 स्कोर 20 के बराबर होता है, तो 2/5 ऑफ 20 निकालना, तो 2/5 इंटू 20 कर लिया तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालना। जैसे यहाँ पे 1/4 60 है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1/4 ऑफ 60 दिया हुआ है, तो 1/4 ऑफ 60 दिया हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/4 ये इंटू 60 हो जाएगा, है ना। तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 5 6 2 बजा 4 5 20, मतलब कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4/7 ऑफ 1 वीक, है ना। सेकंड वाला क्या कर रहा है, 4/7 ऑफ 1 वीक, क्या ना 1 वीक कह रहा है, 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज होते हैं, है ना। तो 4/7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 कर गया मतलब 4 आंसर हो जाएगा। ये देखो 3/5 ऑफ 100 kg, तो 3/5 ऑफ 100 kg मतलब इंटू 100, है ना। 10 20 मतलब ये 60 kg आ जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में। ये क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ एन 1 आवर, एन आवर, तो 1/3 ऑफ एन आवर, बताना आवर कितना एक ही होता है ना। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 1/3 इंटू 60 हो जाएगा, तो मतलब 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा आप लोग उसको एक वाली कोई असाइनमेंट भी कंप्लीट करना। उसके बाद बेटा हम लोग की सेल्फ प्रैक्टिस 8 है, ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें खाली बस इंटू करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया क्विक असाइनमेंट में, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे, 1/5 ऑफ 1 डे, है ना। तो एक दिन के कितना बोला, ये 1/5 ऑफ 1 डे बता रहा है ना। तो पहले से यहाँ पे देखो फिल है, बट आप देखो 1/5 ऑफ 1 डे बता रहा है आवर्स का, है ना। तो आप जानते हो एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं ना। और 1/5 बता रहा है 1 डे का, तो कितना हो जाएगा, ये 24/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 24 का डिवाइड करो तो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, तो 20 होता है, कट हो जाएगा, यहाँ पे चेक कितना 4 आएगा मतलब। तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। मिस नंबर में अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतने हमारे आवर्स आ जाते हैं, ओके। चलिए उसके बाद देखो बेटा सेकंड वाले में क्या, 3/5 ऑफ 25 किलोमीटर। अब 3/5 ऑफ 25 किलोमीटर क्या होगा, मतलब ऑफ मतलब मैंने बताया था इंटू होता है, तो 3/5 इंटू 25 करोगे तो देखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा कितना 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला सी वाला देखो क्या कर रहा है, 1/6 ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। तो 1/6 ऑफ 2 आवर्स, है ना। तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा 1/6 आवर्स। तो देखो आप जानते हो कि 1 आवर में मिनट्स का पूछ रहा है ना, तो 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं, और तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा 120 मिनट्स, है ना। तो 120 मिनट्स का 6 करेंगे, है ना। तो 6 का करेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 6 1 जा 6, 6 2 12 मतलब 20 मिनट्स आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मिनट्स। तो यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए, थोड़ा गलत फिल हो गया, 20 मिनट्स यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डी वाला देखो, डी वाला क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ अ डजन। डजन एक डजन में कितने आइटम होते हैं 12 होते हैं, है ना। तो 12/4 करो तो 4 3 जा 12 होता है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा आप लोग ये वाले दोनों जो है ये भी आप लोग कंप्लीट कर लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन में थर्ड दो क्या कर रहा है, दिनेश स्कूल इज़ 4 किलोमीटर अवे, मतलब दिनेश का जो स्कूल है 4 किलोमीटर दूर है। ही वॉल्व 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द बोर्ड्स द स्कूल बस फाइंड आउट द डिस्टेंस ही वॉल्व एवरी डे टू द स्कूल, ठीक है। मतलब इसका डिस्टेंस पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कह रहा है कि दिनेश का स्कूल 4 किलोमीटर अवे है और वो रोज़ ही 2/5 जाता है अपने टोटल डिस्टेंस का, ठीक 2/5 देन होता तो कितना हो जाएगा। तो इसको अगर आप करोगे तो देखो अगर 2/5 है इंटू आप कर लो किससे 4 से, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो 8 का डिवाइड करोगे 5 से कितना जाएगा 5 बन जा 5 6 7 8 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको मिक्स नंबर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/5, मतलब इतने किलोमीटर वो रोड डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस 4 किलोमीटर का इंटू कर दिया 2.5 में, तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है, देयर आर 80 ऑरेंज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 80 ऑरेंज है ना, और 3 आउट ऑफ 3/5 ऑरेंज, इतने मतलब इस पूरे ऑरेंजेस में से 3/5 ऑरेंज हमने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। तो हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट, कितना बचेंगे, तो आपको क्या करोगे, देखो तो इसको कैसे करोगे, तो 80 ऑरेंज से ठीक है इंटू कर दो, 3/5 हमारे चले गए, तो 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 30, 16 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 इंटू, देखो यहाँ पे क्या कर रहा था हमारा 80 को, अगर देखो क्वेश्चन क्या था समझ लो कि 80 ऑरेंज है जिसमें से हमारा 3/5 ऑरेंज सोल्ड हो गया है, तो 80 को अगर आप किससे इंटू करते हो, 3/5 से इंटू करते हो, तो 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 6 7 8, 3 बजा 5 30, मतलब 16 इंटू 3 कितना हो गया, 16 इंटू 3 करते हैं तो हमारा आ जाता है 48। अब टोटल हमारा सोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 80 में से माइनस कर दो 48, तो आपका कितना आ जाएगा 32, मतलब 32 ऑरेंज हमारा क्या हो गया, 32 ऑरेंज हमारे लेफ्ट हो गए। ओके, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ लाइब्रेरी हैज़ 2500 बुक्स, आउट ऑफ दिस 1/5 बुक्स आर फिक्शंस एंड -7/10 बुक्स आर, क्या ये माइनस नहीं सॉरी है ना, 7/10 बुक्स आर ऑटोबायोग्राफिक्स। ठीक है, तो हाउ मैनी मोर ऑटोबायोग्राफिक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी एज कम्पेयर टू, कितना है, मतलब कितना, तो इन दोनों का आप निकाल लेना, 2500 का 1/5 निकाल लेना, पहले 1/5 निकाल लेना, फिर यही 7/10 निकाल लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना, तो आपको पता चलेगा कितनी हमारी मोर है एज कम्पेयर टू फिक्शन बुक्स। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको पूरा वर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी में कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। उसके बाद आपका जो चैप्टर 9th है वो है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस नॉर्मल जो हम लोग एडिशन करते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल है ना, तो देखिए 3/10 है तो ये 0.3 लिख सकते हैं, ये जितना 0 होगा उतना हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे 25/100 है तो यहाँ पे 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, 14/1000 है तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.014 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डेसिमल होता है। तो इसमें आप लोगों को बस खाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एडिशन वगैरह आएगा। जैसे मान लो जैसे मान लो 4.8 को प्लस करना है 2.25 से, तो कैसे करोगे आप, तो क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो हमें पता ही है ना, तो क्या करोगे 2.25 और यहाँ पे आप क्या कर लोगे 4.8, यहाँ 0 मान लो, इसको ऐड कर लो तो 5 10 का 0, यहाँ 1 5 6 7, मतलब 705 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिए। बाकी क्विक असेसमेंट है पहली वाली, तो इसमें कुछ नहीं है, खाली बस डेसिमल वगैरह दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन है, इसमें कैसे, जैसे 0.8 है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना 0 लगेगा, नीचे 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होते तो जैसे ये वाला 0.35 है, इसमें हटाओगे तो कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो बेटा बस आप लोगों के एग्जाम में यहीं तक आएगा, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।